वालिदैन बेटियां इसलिए पैदा की करते हैं कि उनकी ज़लालत का सबब बने। इस बाप को देखें और ये हज़रत अली का बयान देखें। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ इस वकील बच्चे की जो इनके साथ खड़ा है और जिनका निकाह कराने का काम ही नहीं है। वो कह रहे हैं निकाह हुआ नहीं और यहाँ पे मुलजिम जो हैं वो खुश फिर रहे हैं और समझ से बाहर है। हर कोई अपना राय देने का हक़ रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाई सरफराज और बात करने आई हूँ आज फिर 2000 केस पे। मतलब 2000 केस पे मुझे कोई ऐसी आर्गूमेंट्स नहीं देनी, कोई ऐसी बात नहीं करनी। मुझे सिर्फ ये बात करनी है कि आप लोग उन वालिदैन को और कितना तंग करेंगे, उन पेरेंट्स को और कितना ज़लील किया जाएगा। इस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ मैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने लास्ट टाइम इस टॉपिक पे बात की तो मतलब मेरी वीडियोस पे ना 200 प्लस जो है ना वो व्यूज़ आए। तो मतलब मुझे अच्छा लगा कि लोगों ने मेरी बात सुनी। तो इसलिए मैं आज फिर मैंने कहा चलें मेरे माइंड में जो चीज़ें मैं भी क्लियर करती हूँ वो इनसे डिस्कस करती हूँ। तो मैं वो आज बात करने आई हूँ। मेरे 2-3 पॉइंट हैं, अगर आपको अच्छे लगें तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। व्यूज़ मतलब उस पर आ जाएंगे और आप लोग शेयर तो मेरी वीडियो क्या होनी है, लेकिन प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले जो बात करूँगी वो उसके जो मेडिकल उसका टेस्ट होना है उसके बारे में बात करूँगी। मतलब कहा जा रहा है जी वो कैसा बाप है, वो क्यों मेडिकल टेस्ट करवाना चाहता है। तो आप लोग उसको 3 महीने 3.5 महीने यूज़ करते रहे हैं आप उसको, तो वो ये भी ना पता करे कि मतलब आपने उसकी बेटी के साथ क्या क्या किया है। कितनी बुरी बात है, कितनी गलत बात है कि आप लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। और आप लोगों ने उस बच्ची के रूह को निचोड़ के रख दिया, उसकी इतनी तजलील की है, इतनी तजलील की है कि मतलब मुझे तो बात करते हुए भी शर्म आती है। और अब उसका बाप अपने राइट पे है, अपने हक पे है, अपनी बेटी के लिए कुछ कहना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, तो वो आपको प्रॉब्लम है। हर चीज़ को आप चैलेंज कर रहे हैं। इतना पैसा आपके पास कहाँ से आ गया है? आपको तो यतीम बच्चा कहा जा रहा है, आपको तो कहा जा रहा है जी वो बहुत गरीब लोग हैं, आपकी भाभी दुआइयाँ दे रही है, आपकी माँ दुआइयाँ दे रही है। फिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हर इस केस को क्यों लटकाया जा रहा है? इसको क्यों नहीं ख़त्म होने दिया जा रहा? क्यों नहीं उसका टेस्ट होने दिया जा रहा? और इतनी अजीबो गरीब बातें फैलाई जा रही हैं इसके बारे में। क्या करना चाह रहे हैं उसके बाप के साथ? मतलब आप उसकी ज़िंदगी अगर वैसे ही उसको सड़क पे खड़ा करके गोली मार दें, मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी, ये सबसे आसान तरीका है उस बंदे को ख़त्म करने का। वैसे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और लोगों ने उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया है। कुछ लोगों ने कुछ मतलब उसकी अपनी सोच पहले ही से ही कुछ ऐसी थी, वो बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये जो जिस तरह से आप उसको कत्ल करने के चक्कर में है ना, इस तरह से वो कत्ल नहीं होने वाला। वो उसको आप नहीं मार सकते, किसी सूरत नहीं मार सकते और ना हम आपको मारने देंगे। लेकिन जो आपके तरीक़ेकार हैं, जो आपके हथकंडे हैं, और आपने पाकिस्तान की अदालतों को तस्लील उनकी की, वकला की पता नहीं क्या क्या, और आपके पीछे जो लोग हैं वो भी आगे से ऐसी। आप कह रहे हैं कि जी उसको शेल्टर होम में रखा गया है तो वहाँ पे उसको वो जहर खा लेगी। कौन जहर देगा उसको? ये भी कभी होता है कि गवर्नमेंट की हिरासत में बंदा हो, गवर्नमेंट की पनाह में बंदा हो। ज़हीर ने क्यों नहीं खाई जहर? शबीर ने क्यों नहीं खाई जहर? वो तो इतने दिनों से दामाद बने हुए हैं पुलिस वालों के, उन्होंने क्यों नहीं ऐसा कदम उठाया? वो क्यों नहीं दीवार फलांग के भागे? तो वो उसको आप कह रहे हैं क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? वो टूटा हुआ बाप है, टूटी हुई माँ है, पहले ही उनके मतलब इस तरह से उनकी कंडीशन है। तो आप लोग और उनको इस तरह की बातें करके मीडिया पे अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे लाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। ये गलत है, प्लीज़ ऐसे मत करें, उस बाप को जलील ना करें। मैं अदालतों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर किसी बाप ने हिम्मत कर ही ली है इतनी ज़्यादा, अगर कोई बाप अपनी बेटी के लिए खड़ा हो ही गया है, उसके होने से हम सबको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उसने हमें दिला ही दिया है, तो आप लोग क्यों उस
बंदे को तोड़ना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि वो बंदा इस केस से भाग जाए? क्यों चाहते हैं कि वो इस केस की पैरवी ना करे? क्यों चाहते हैं? ये इसका आंसर दे दे मुझे। और आपको पता है कि मतलब जाहिर सी बात है, एक चीज़ को आप मुसलसल अजियत देते जाओगे तो वो एक दिन टूटेगी ना। चोर चोरी नहीं करता, लेकिन जब उस पर वो तशद्दुद किया जाता है, जुल्म किया जाता है, और वो अपने उसको अपनी तकलीफ़ को कम करने के लिए एंड में वो बेचारा कह ही देता है कि यार मेरी जान छोड़ो, मैंने चोरी कही है। तो ये चाहते हैं आप, ये करवाना चाहते हैं उस बंदे से? प्लीज़ 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 मेरी अदालतों से दरख्वास्त है, सबसे दरख्वास्त है कि ये जो चीज़ें हैं ना ये बंद करें। जिब्रान नासिर बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, अल्लाह पाक उसको सेहत ज़िंदगी दे, मैं उसको दिन रात दुआएं देती हूँ। अगर वो ये काम अच्छा कर रहा है तो प्लीज़ आप सारे भी अच्छा काम करें। अदालतों के जज साहिबान जो हैं वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। वो उस बेटी को अगर अच्छा फ़ैसला करके एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, उसको जीने का हक़ दे सकते हैं, तो और हमें क्या चाहिए? हम तो आपसे गुजारिश ही कर सकते हैं। हमारे पीछे तो ना कोई वो सिफारिश है, ना कोई पैसा है, हमारे पास तो कुछ नहीं है कि हम इस केस पे लगा के तो मेहदी काज़मी को कहेंगे ये जीत जाए। हम तो ऐसे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमारी सपोर्ट, मेरी अपनी ज़ाती जान भी अगर उस बंदे को चाहिए ना तो मैं देने के लिए तैयार हूँ उसकी बेटी के लिए। तो मैं मतलब ये चीज़ जो है इसलिए देना चाहती हूँ, मैं खुद बेटी वाली, मुझे एहसास है, मुझे तकलीफ़ है। मैं खुद भी तो बेटी हूँ ना, मेरा भी तो बाप है ना, तो मैं भी तो एक बेटी हूँ, पहले बेटी हूँ, उसके बाद एक माँ हूँ। तो ये तकलीफ़, ये सब कुछ मुझे फ़ील होता है, इसलिए मैं भी आके कहती हूँ। मतलब हमारे माशरे में औरत का कोई मुकाम नहीं है, बेटी की कोई इज़्ज़त नहीं है, बेटी को कुछ नहीं समझा जाता। आज के दौर में भी आप इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद, इतना मीडिया होने के बावजूद बेटी की कोई अहमियत नहीं है। आप जो ग्राउंड रियलिटी है ना उस पे आए ना, तो जो जहाँ पे हम मतलब जिस चीज़ को देखते हैं, जिस चीज़ को हम अपनी इर्द गिर्द महसूस करते हैं, वो यही है कि बेटी पर कोई फोकस नहीं, बेटी पर कोई ध्यान नहीं, बेटी की कोई रिस्पेक्ट नहीं, बेटी की कोई इज़्ज़त नहीं। और वही बात कि वो जब भाग जाती है, बेशक छोटी उम्र की हो, बड़ी उम्र की हो, बूढ़ी हो, जवान हो, जो भी हो, उसके बाद माँ बाप उसको नहीं पूछते, बिल्कुल नहीं पूछते, बेशक उसमें उसकी गलती है या नहीं है। तो अगर ये बंदा ये कर रहा है तो आप लोग क्यों इसको डीमोटिवेट कर रहे हैं? क्यों इसका मोराल जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं? क्यों इस बंदे के साथ ऐसा कर रहे हैं? आप लोगों के साथ ये जो है ना, आप लोग एक मतलब हमारी आने वाली नस्लों को तबाह कर रहे हैं, हमारे आने वाले इस मुल्क को, इस माशरे में क्या मिसाल बनाना चाह रहे हैं। हमारे मज़हब में मुझे कोई एक हदीस ऐसी बता दो जिसमें लिखा हुआ है कि जो लड़की भाग के रिश्ता कर ले उसको जो है जी उसको वो जायज़ है। कोई एक हदीस बता दो, कोई कहीं से कुछ बता दो। तो प्लीज़ 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 इन चीज़ों को छोड़ दें और उस बच्ची को उसके वालिदैन के पास जाने जोगा छोड़ दें, और उन वालिदैन की और ख़ास तौर पर उस बाप की तस्लील मत करें। आपसे मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। हम कुरान पाक की इस आयत के हिसाब से चल रहे हैं और इस बाप का साथ दें।